I1, I2, I3 आर इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब I है इन सेंटर और I1, I2, I3 है तीनों एक्स सेंटर्स। एंड इफ I इक्वल टू 0,0, I1 है 2,3 एंड I2 है 5,7, देन डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर्स ऑफ I1, I3 एंड I1, I2, I3, ये दोनों ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ABC ट्रायंगल बनाते हैं और I1, I2, I3 डिनोट करते हैं और उसमें कुछ कुछ डिस्कस करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखो सपोज दैट कि ये एक ABC ट्रायंगल हो गया, लिख देते हैं ये A है, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। अब इसको बनाते हैं हम एक्स सेंटर और इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को बोलेंगे इन सेंटर। देखो ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि इसी से एक्स सेंटर भी फॉर्म होता है। इसको थोड़ा हम लोग आगे ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं और इसको थोड़ा हम लोग आगे, इन सेंटर है ना, तो ये एंगल बाइसेक्टर, इसको थोड़ा आगे हम लोग ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। ये तीनों जहाँ पे मिला है एंगल बाइसेक्टर वही हो जाएगा आई। ठीक है, ये आई है। अब देखो एक सेंटर कैसे फॉर्म होता है, तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड को आगे ऐसे थोड़ा सा प्रोड्यूस करो और इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। इधर भी बी को इधर ऐसे प्रोड्यूस करो, सी बी को इधर ऐसे, और इस साइड को इसे ऐसे प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, देखो एक सेंटर क्या होता है? एक सेंटर फॉर्म होता है दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, ऐसे फॉर्म होता है एक सेंटर। देखो यहाँ पे एक तो सी से अगर आया है, सी से एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर गया है और यहाँ बी से हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले जाएंगे। ठीक है, और एक ए से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले जाएंगे। तो ये सब जहाँ मीट करेगा उसी को बोलेंगे एक सेंटर। तो ये एक एक्स सेंटर हो गया और सी के अपोजिट है, इसीलिए ये इसको बोलेंगे हम लोग I3। तो ये हो जाएगा I3, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स सी। अब देखो हम लोग बनाते हैं अब ए का अपोजिट में एक्स सेंटर। ए का अपोजिट एक्स सेंटर बनाने के लिए ए से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक आया है। ठीक है, ए से एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आया है और बी से और सी से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया बी से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो यहाँ पे आ रहा है, और एक सी से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आएगा। ये दोनों जहाँ मीट करेगा वही हो जाएगा एक्स सेंटर। तो ये एक्स सेंटर ए का अपोजिट है, इसको बोलेंगे हम लोग I1। अब देखो बी का अपोजिट एक्स सेंटर ड्रॉ करेंगे। तो बी का अपोजिट एक्स सेंटर ड्रॉ करने के लिए बी से एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर गया और एक यहाँ से ये एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक सी से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये सब दोनों जहाँ मीट करेगा, ठीक है, अप्रोक्स मान लो यहाँ पे ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स बी, इसलिए इसको हम बोल देंगे I2। तो ये जो I1, I2 स्ट्रेट लाइन है, I2, I3 स्ट्रेट लाइन है, I1, I3 भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये वाला ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है I का वैल्यू 0, 0, मतलब जो इन सेंटर है वो 0,0 है। I1 है 2,3, I1 मतलब ए का अपोजिट वाला वर्टेक्स, ये है 2,3, और उसके बाद दिया है I2 है 5,7। तो यहाँ लिख देते हैं I2 5,7। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर ऑफ I1, I3। देखो I1, I3 ये तीनों का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो अब देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो ये जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो जब ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? देखो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे एंगल 2 मान लो, यहाँ पे एंगल 2 मान लो। ठीक है, तो 1 + 1 + 2 + 2 ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो जब 180 डिग्री होगा तो उसका हाफ कितना 90 डिग्री होगा, तो हाफ में क्या हो जाएगा 1 + 2, यही दोनों का सम 90 डिग्री हो गया ना। तो ये प्रूफ हो गया ना कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये हो गया क्लियर। तो अब देखो ये जो I1 है, I1 तो I1 से परपेंडिकुलर आया है इधर ऐसे A के पास, और देखो I2 है, I2 से परपेंडिकुलर आया है किसके पास? B के पास, ये भी तो 90 डिग्री होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है यहाँ तक। तो I1
I2 I3 ट्रायंगल के बारे में सोचो। या I1 से परपेंडिकुलर गया है I2 I3 पर जो A पर मीट किया है, और I2 से परपेंडिकुलर आया है I1 I3 जो B पर मीट किया है, और ये दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है I पर। इसका मतलब I हो जाएगा ऑर्थो सेंटर ऑफ I1 I2 I3। तो यहाँ लिख देते हैं I इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो हम लोग को फाइंड एक्चुअली में करना है, अच्छा ये I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर मिल गया I। अब फाइंड करना है ट्रायंगल I1 I3 का ऑर्थो सेंटर। तो ये है I1 I3। तो I1 I3 का ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो I1 से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें किस पे, I3 I पे ना, ठीक है, तब ना ये ट्रायंगल का ऑर्थो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। तो I1 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं I3 I पर, उसके लिए I3 I को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब ये परपेंडिकुलर जो है वो यही होगा परपेंडिकुलर जो यहाँ C से जा रहा है। देखो C से जा रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर ये है ना, तो परपेंडिकुलर जा रहा है इसे C से जा रहा है, कहाँ तक, आगे जा रहा है इसे I2 तक। इसके बाद हम लोग को अब I3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो किस पे, I1 I पे। तो I1 I पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही हो जाएगा, यही लाइन आ रहा है परपेंडिकुलर जो दोनों जाके मीट कर रहा है I2 पर। I1 से परपेंडिकुलर और I3 से परपेंडिकुलर दोनों जाके मीट कर रहा है I2 पर। इसका मतलब I1 I3 का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हो जाएगा I2। तो यहाँ लिखते हैं I2 इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1 I3। ठीक है, तो यही दोनों जो I1 I3 और I1 I2 I3 का दोनों का ऑर्थो सेंटर का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था। तो हम लोग को अब एक्चुअली में किसका बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, I और I2 का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो I है 0,0 और I2 है 5,7। तो I2 का बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं 5 - 0 का होल स्क्वायर 25 प्लस 7 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 49। तो ये हो जाएगा √74। तो √74 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके।